सनी एक परिवार की दुख भरी दास्तान। कभी उससे कोई चीज लेने के लिए कहता हूँ तो जरूरत नहीं है पापा कह कर टाल देती है। एक दिन अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए दबाकर मेरे पास आए और बोली, पापा मुझे ये रुपए नानी ने ब्रास खरीदने के लिए दिए थे। वैसे मेरे पास तो पहले से ही अपने बच्चे का दुख माता पिता को तोड़कर रख देता है। स्पेशल चाइल्ड था सनी, लेकिन दिल का टुकड़ा था उनका, और दिल को कोई अपने शरीर से अलग तो नहीं कर सकता ना। रविवार का दिन था। दोपहर के खाने के बाद मैं लॉन में बैठा जाड़े की गुनगुनी धूप का मजा ले रहा था। तभी सनी दौड़ता हुआ आया और मेरे कान के पास जोर से चिल्लाकर ताली बजाते हुए बोला, पापा को डरा दिया। मैंने प्यार से उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसके होठों से बहते थूक को अपने रुमाल से पोंछने लगा। तभी मेरी नजर उसके हाथों की ट्रॉफी पर गई। मैंने पूछा, क्यों रे बदमाश, ये कहाँ से ले आया? सनी मेरी गोदी से उतर गया और ट्रॉफी को कसकर अपनी छाती से चिपकाते हुए गुस्से से बोला, सनी की है और सनी किसी को नहीं देगा। और वह वहाँ से भाग गया। मैं दोबारा कुर्सी पर ऊँघने लगा, लेकिन तभी सनी के रोने की आवाज आई तो मैं लपक कर अंदर गया। वहाँ देखा कि हमारे पड़ोसी गुप्ता जी का बेटा रौनक सनी के हाथों से ट्रॉफी छीनने की कोशिश कर रहा है। सनी पूरा जोर लगाकर उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए है। मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आकर मेरे पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। रौनक गुस्से से बोला, अंकल सनी मेरी ट्रॉफी मेरे घर से उठा लाया है और अब दे नहीं रहा, ऊपर से झट बोल रहा है कि ट्रॉफी उसकी है। मैंने रौनक को इशारे से शांत रहने को कहा और सनी से ट्रॉफी वापस करने को कहा, लेकिन वह तो मुझसे चिपका हुआ बस रोए जा रहा था। चेहरा आंसुओं से तर था और उसकी कमीज का कॉलर उसके मुंह से बहती लार से भर गया था। मैंने रौनक से जाने को कहा तो वह ट्रॉफी लिए बगैर जाने को राजी नहीं हुआ। वह सनी को समझने की जिद करने लगा। मैंने कहा कि सनी में बात को समझने की बुद्धि नहीं है। रौनक हैरानी से बोला, इतना बड़ा हो गया है फिर भी नहीं समझता। विकास अंकल आप इसकी पिटाई करिए तब समझेगा। मुझे लगा जैसे रौनक ने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। हाँ, सनी इतना बड़ा है कि उसे दूसरों की चीजें उठाकर न लाने की समझ होनी चाहिए, पर मैं कैसे कहूँ कि मेरे इस 10 साल के बेटे का दिमाग 2-3 साल के बच्चे जैसा है। किसी तरह रौनक को समझ उसके घर भेजा और सनी की तरफ मुड़ा तो वह अपनी बेढंगी हंसी हंसता हुआ घर के अंदर भाग गया। एक गहरी सांस लेकर मैं भी अपने बेटे को समझने की तरकीब सोचता हुआ उसके पीछे चल दिया। मेरा बेटा सामान्य बच्चा नहीं है, वह मानसिक रूप से अविकसित एक स्पेशल यानी कि एक स्पेस्टिक बच्चा है। उसका शरीर तो अपनी उम्र के अनुसार बढ़ रहा है, मगर मस्तिष्क का विकास अटक गया है। वह चलता फिरता है, लेकिन उसकी शारीरिक मांसपेशियों पर उसके मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए वह एक तरफ झुककर टेढ़ा-मेढ़ा चलता है और उसके मुंह से थूक बहता रहता है, जो किसी भी वजह से बढ़ने वाले एक्साइटमेंट से और तेजी से बहने लगता है। न वह साफ बोल सकता है, न ही कोई बात ज्यादा देर तक याद रख सकता है। हर बात उसके सामने बार बार दोहरानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे डांट फटकार नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से उसे फिट्स पड़ने लगते हैं। हमारे घर का सारा ढर्रा सनी की बीमारी की वजह से बिगड़ गया है। घर में हमारी बेटी रूही भी है, लेकिन उसका बचपन भी घर के माहौल की भेंट चढ़ गया है। हर बात में हम पति पत्नी उसे सनी के साथ समझौता करने के लिए ही समझते रहते हैं। मैं घर के अंदर पहुंचा तो देखा सनी अपने बिस्तर पर ट्रॉफी पकड़े हुए लेटा है। मुझे देखते ही उसने झट से ट्रॉफी को तकिए के नीचे छिपा दिया और खुद उसके ऊपर उल्टा लेट गया। मैंने उसे बहलाने की कोशिश करते हुए पूछा, सनी अपने पापा से कुछ छिपा रहा है, लेकिन पापा तो ढूंढ लेंगे। और मैंने जैसे ही तकिए को हाथ लगाना चाहा तो उसने सिर हिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। आजकल उसे गंदा शब्द से बड़ी चिढ़ हो गई है, इसलिए मैंने कहा कि उसका तकिया गंदा है, इसलिए उसे हटना पड़ेगा। लेकिन तकिया हटाते ही सनी ने ट्रॉफी फिर से उठाकर अपनी छाती से चिपका ली और साथ ही उसके दांत बिछने लगे। उस वक्त घर में और कोई नहीं था और सनी को फिट की हालत में अकेले दवा पिलाना आसान न था, लेकिन फिर भी दवा उसके मुंह में डालने के साथ उसकी पीठ
सहलाकर मैं उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और मन ही मन मनाता रहा कि मेरा बच्चा फिट के भयानक पंजे से जल्दी निकल आए। दवा अपना असर दिखाने लगी और सनी शांत होने लगा। ट्रॉफी पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और थोड़ी देर में वह निढाल होकर सो गया। मैंने ट्रॉफी उसके हाथ से लेकर कमरे के बाहर रख दी और खुद भी थककर सनी के पास ही लेट गया। जब सनी पैदा हुआ था तब हम सब कितने खुश थे। रूही के बाद सनी के आ जाने से हमारा परिवार पूरा हो गया था। हमारा बेटा गोलमटोल इतना प्यारा था कि सभी उसे प्यार करने को आतुर रहते। पड़ोसी और मोहल्ले वाले सनी को हाथों हाथ रखते थे। शुरू के कुछ महीनों तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा बेटा सामान्य नहीं है। हाँ, उसने करवट लेना, उठना वगैरह दूसरे बच्चों की तुलना में देर से शुरू किया, लेकिन मेरी पत्नी हंसकर कहती थी कि हमारे मोटे लाला अपने मोटापे की वजह से सुस्त हैं। उस दिन दिवाली थी। हम लोग घर के बाहर खड़े होकर दिवाली की रौनक देख रहे थे। सनी अपनी माँ की गोद में था और पटाखों की आवाज से परेशान होकर रो रहा था। इसलिए मेरी पत्नी उसे लेकर अंदर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझे अंदर आने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि रोते हुए सनी के हाथ पांव ऐंठ रहे हैं और मुंह से झग निकल रहा है। मैंने फौरन अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन करके सनी का हाल बताया तो वह तुरंत आ गया। सनी तब तक शांत हो चुका था, लेकिन मेरा दोस्त उसकी जांच करने के बाद गंभीर हो गया और उसे तुरंत किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह देकर चला गया। और बस शुरू हो गया सिलसिला हमारी परेशानी का। बेटे की मेडिकल जांच की सारी रिपोर्ट्स ने हमारी दिवाली को ऐसे अंधेरे में डुबो दिया कि आज तक हम लोग रोशनी की एक किरण की तलाश में भटक रहे हैं। सनी के दिमाग के कुछ सेल निष्क्रिय हैं। उसकी समझ हमेशा एक साथ 8 साल के बच्चे जितनी ही रहेगी। डॉक्टरों का कहना है कि हम कोशिश करेंगे तो सनी थोड़े बहुत काम सीख सकता है, लेकिन इतनी सी तसल्ली से मेरे बेटे की जिंदगी हमारे बाद तो नहीं गुजर सकती। हमारे बाद उसका क्या होगा? दोस्त और रिश्तेदार अपनी सहानुभूति दिखाते हैं तो लगता है जैसे वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में घिरे हम पति पत्नी एक अंतहीन कुंठा के गर्त में डूबते जा रहे हैं और इन हालात को देखते हुए हमारी रूही उम्र से पहले ही समझदार हो गई है। वो हम मम्मी पापा को समझती है और कहती है कि वो अपने भाई का जिंदगी भर ख्याल रखेगी। हालात इंसान को कितना परिपक्व बना देते हैं, यह मैंने अपनी रूही को देखकर जाना है। मेरी 15 साल की बच्ची ने अपने सारे शौक व इच्छाएं अपने भाई के लिए जैसे कहीं गड्ढे में दबा दी हैं। कभी उससे कोई चीज लेने के लिए कहता हूँ तो जरूरत नहीं है पापा कहकर टाल देती है। एक दिन अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए दबाकर मेरे पास आई और बोली, पापा मुझे ये रुपए नानी ने ड्रेस खरीदने के लिए दिए थे। वैसे मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी ड्रेसेज हैं। ये रुपए आप सनी की दवाइयों के लिए रख लीजिए। अपने दोनों बच्चों के लिए मेरा दिल रोता है। एक को कोई समझ ही नहीं है और दूसरी ने सारी समझदारी अपनी छोटी सी उम्र में ही हासिल कर ली है। खुद को सामान्य और सहज रखने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब सनी के भविष्य का ख्याल आता है तब सारी सहजता धरी की धरी रह जाती है और मेरा मन इस कभी न सुलझने वाली परेशानी में उलझ कर रह जाता है। कहते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इसी आसमानी ने अपने सनी के जीवन में भी कोई चमत्कार के होने का इंतजार शुरू कर दिया, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें और हमारे बेटे को थोड़ा सा भी सुकून दे सके। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी के इलाज करवाने के बाद भी कोई लाभ न होने पर हम पति और पत्नी हर मंदिर और मजार की खाक छानते रहते हैं कि शायद कभी कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन वक्त ने शायद कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं। वो भी ऐसी परिस्थितियों में हमें सिर्फ जूझने की शक्ति ही देती है। लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। आजकल मैं अपने परिवार को लेकर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ के एक बहुत पुराने पेड़ के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हम दोनों को बहुत लोगों ने सुनाया है कि हर रोज शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यहाँ एक वृद्धा आकर बैठती है और किसी का नाम लेकर पुकारती रहती है। कस्बे के लोग बताते हैं कि वृद्धा का एक बेटा था जो अपनी बीमार माँ के लिए कोई जड़ी लेने इस पेड़ के पास आया था और जड़ी तोड़ने के समय पैर फिसलने से नीचे खाई में गिरकर मर गया था। अपने उसी बेटे को पुकारती हुई दुखी वृद्धा रोज यहाँ आकर रोती है।
सुना है कि कभी भी उसका रुदन दिल दहलाने वाला होता है और उस दिन अगर कोई अपने बीमार बच्चे को वृद्धा की गोद में डाल देता है तो बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है। अपने सनी को लेकर हम रोज उस पेड़ के पास दूसरों के कहने पर आते हैं। मेरी पत्नी को मालूम है कि यह अंधविश्वास है, पर यह भी मालूम है कि यदि हम इन नौटंकियों में हिस्सा न ले तो अंधविश्वासियों के एजेंट, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहयोगी रोज कह कर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। हम इस जगह छुट्टी मनाने आए हैं। ये पेड़ या बुढ़िया कुछ नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हम